मोदी सरकार फिर से बैकफुट पे आई और फिर से जाति जनगणना की बात वो भी कर रहे हैं। तो बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा राहुल जी से लगता है, क्योंकि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही उन्होंने अपने सारे वायदे पूरे किए। कांग्रेस ने आम लोगों की समस्याओं पे काम किया, देश को खरा ही किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस पहले पुराने वाले फॉर्म में कांग्रेस फिर से लौट गई। नेहरू जी ने कहीं नहीं कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और मेरा सीना कितने इंच का है, इस पर नेहरू ने कभी कोई बात नहीं। नेहरू ने अपना विजन दिखाया कि सिंदूर के नाम पे राजनीतिक रोटी और सियासत नहीं कर रहे हैं तो और क्या है। सिंदूर घर तक पहुंचाना है तो आप शिक्षा पहुंचाइए, पहुंचाना है तो रोजगार पहुंचाइए, स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाइए। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव हैं और इस वक्त मौजूद हैं बेगूसराय इलाके में 7 विधानसभा सीट है और लगातार जो महागठबंधन की तरफ से जो नतीजे आए थे पिछली बार और इस बार भी जो तैयारियां हैं और जो तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें अगर घटक दलों की बात करें तो महागठबंधन में इस बार घटक दलों का परफॉर्मेंस बेगूसराय के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर और शानदार रहने वाला है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। और आम लोगों के बीच जिस तरीके से नेशनल दस्तक चैनल 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ देश के सबसे बड़े चैनल पर आप बेगूसराय की तमाम तस्वीरों को देख रहे हैं, उसी तरीके से अभिषेक कुमार सिंह कांग्रेस के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बड़े नेताओं में शुमार हैं। और इसलिए भी हम मुखातिब हैं नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर कि अगर यहां से जो कयासों का बाजार गर्म है कि 2 सीट कांग्रेस के पाले में जा सकता है। महागठबंधन में कांग्रेस घटक दल में शामिल है और यहां से 2 विधानसभा सीट कांग्रेस लेकर जा सकती है। स्ट्राइक रेट क्या होगा वो उस वक्त में हम देखेंगे, लेकिन संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो शायद इस फेहरिस्त में अभिषेक कुमार सिंह। कयासों का बाजार गर्म है, जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर है कि पार्टी मृदुभाषी, विनम्र, व्यवहारिक, लो प्रोफाइल अभिषेक कुमार सिंह को शायद मैदान में उतार सकती है और शायद उसका नतीजा भी जनता के बीच में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हनक, जो धमक, जो चमक कांग्रेस का बेगूसराय इलाके से दिखता रहा है वो इस बार भी शायद दिखेगा। क्योंकि बेगूसराय सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से महागठबंधन के प्रत्याशी यहां से जीत नहीं हासिल कर पाए और साथ में जो बगल के विधानसभा क्षेत्र है जो मटियानी है वहां से भी पाला बंद हो चुका है। लेकिन बात करेंगे कांग्रेस के बड़े नेता अभिषेक कुमार सिंह जी की। अभिषेक जी, चूंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं में आप शुमार हैं, कांग्रेस का विजन इस बार बिहार को जीतने का है। 70 सीटें पिछली बार मिली थी, इस बार भी कमोबेश वही चीजें चल रही हैं। पार्टी कितनी मजबूत दिखाई दे रही है आपको बेगूसराय के 7 विधानसभा क्षेत्रों में? नेशनल दस्तक की टीम को और आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय में ही नहीं, पूरे बिहार में कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जहां भी सत्ता में रही उन्होंने अपने सारे वायदे पूरे किए। कांग्रेस ने जनता के लिए काम किया, कांग्रेस ने आम लोगों की समस्याओं पे काम किया। इसलिए अब लोगों का जो नजरिया है वो कांग्रेस के प्रति बहुत ही सकारात्मक होता जा रहा है। और पहले भी पूरे देश में कांग्रेस ने शासन किए और काम किए हैं। और मैं अगर इसके राजनीतिक विरासत के बारे में बताऊं तो देश को खरा ही किया है कांग्रेस ने। इस देश को आज़ादी से पहले जितने भी लोगों ने काम किया वो सब कांग्रेसी थे। पहले तो देश को आज़ादी दिलाई, उसके लिए लोगों ने अपने जान दिए, फांसी पे चढ़े, जेल गए। और फिर आज़ादी के बाद इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को कांग्रेस ने, नेहरू जी ने, हमारे जितने राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने तमाम लीडर जो जगजीवन राम जी और जितने भी लीडर थे उन सब लोगों ने मिलके कांग्रेस को खड़ा किया और देश को खड़ा किया। अब हम लोग फिर से बिहार में एक बार मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कोई शक नहीं है कि बिहार में कांग्रेस इस बार बहुत जोरदार प्रदर्शन करेगी। मुखातिब भी हम हैं अभिषेक कुमार सिंह से, कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और मुखातिब इस वजह से भी हैं कि कयासों का बाजार गर्म है कि संभावित प्रत्याशी अभिषेक कुमार सिंह कांग्रेस की तरफ से बनाए जा सकते हैं। बेगूसराय में जो घटक दल कांग्रेस को सीट हासिल होगा, महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग होगी। अभिषेक जी, चुनाव आप लोग जाएंगे, चूंकि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है, तेजस्वी यादव है, राहुल किस तरीके से प्रासंगिक रहेंगे, कांग्रेस किस तरीके से प्रासंगिक होगा और आपके मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिसकी वजह से आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, कांग्रेस तो पूरे देश में, मैंने पहले ही बता दिया कि इस देश के नवनिर्माण में कांग्रेस ने अपना पूरा योगदान दिया है। तो कांग्रेस तो हर जगह प्रासंगिक है। और हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी अभी जिस तरीके से
पहले आपने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, एक एक लोगों से, आम जन से जैसे वो मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को बहुत करीब से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी आपने बिहार में देखा होगा कि दरभंगा में जो अंबेडकर छात्रावास का दौरा उन्होंने किया, कल ही वो गया में थे हजरत मांझी जी के घर पे और उनके गांव में, और लगभग हर जगह लोगों से बिहार में उनके कई दौरे हो चुके हैं, लगातार बिहार आ रहे हैं। हमारे सारे वरिष्ठ नेता लगातार बिहार आ रहे हैं, दिल्ली के भी जितने लीडर हैं वो बिहार आ रहे हैं, और बिहार में भी हर जिले के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, हम प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, सब लोगों को जिस तरीके से टास्क दिया जा रहा है, हमारे प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सर जितना मेहनत कर रहे हैं, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार कांग्रेस बहुत जोरदार प्रदर्शन करेगी। और राहुल जी के बिना तो हम कुछ हैं ही नहीं। राहुल जी हमारे सम्मान्य नेता हैं, और इतने बड़े परिवार से आते हुए जितना आम लोगों के साथ वो जुड़ रहे हैं, सड़क पे जितना वो काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो हमारे वो सम्मान्य लीडर हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग एकदम एकजुट हैं, एक साथ हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी के नेतृत्व में, फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी के नेतृत्व में प्रदेश के नेता मदन मोहन झा जी, अखिलेश बाबू और जितने भी लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू सर, उनके साथ साथ जो 3 सह प्रभारी हैं, योगेंद्र यादव जी, सुशील पासी जी और शाहनवाज आलम जी, उन सब के नेतृत्व में, और एक चेहरा जो पूरे देश में अभी एकदम जो हमारे ही जिले के हैं, कन्हैया जी, उन लोगों के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। वही हनक होगी जो 90 के दशक में हुआ करते थे। एकदम जो इससे कांग्रेस पहले पुराने वाले फॉर्म में कांग्रेस फिर से लौट गई। अभी आज ही मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से पार्टी के पदाधिकारियों के दौरे हो रहे हैं, जिस तरह से कार्यक्रम अभी हम लोग भी चला रहे हैं, हर घर झंडा अभियान चला रहे हैं, फिर वो जो अभी माँ बहन योजना जो चल रही है उसको लेके भी हम लोग हाँ माँ बहन योजना में काउंसलिंग कर रहे हैं सबकी, और अपनी सारी नीतियों को लेके जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक है, उसमें एकदम लग रहा है कि हम लोग पूरी तरह से इस बार जो है सो विधानसभा का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे। पिछली बार ये सीट, विधानसभा सीट दरक गया था, कांग्रेस के पाले से, खाते से निकल गया था, और इस बार बड़ा दबाव होगा कांग्रेस पर कि किस तरीके से इस सीट को अपने पाले में फिर से लाया जाए। अभिषेक कुमार सिंह कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं और कयासों का बाजार गर्म है कि संभावित प्रत्याशी बन सकते हैं अभिषेक कुमार सिंह। नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ आप अभिषेक कुमार सिंह को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि वो विजन क्या होगा जिसके दम पर कांग्रेस फतेह हासिल करेंगे। बीजेपी के कई नेताओं से हमारी बातचीत होती है, जिसमें राज्य के उप मुख्यमंत्री भी और तमाम नेता भी हैं। निशाने पर राहुल गांधी होते हैं, निशाने पर कांग्रेस का विजन होता है। किस तरीके से अभिषेक कुमार सिंह आगे बढ़ेंगे और कैसे ये जमीन कांग्रेस के पाले में फिर से लेके आएंगे, जब लगातार विपक्ष, सत्ता पक्ष जो है हमलावर है। निशाने की बात जो आपने कही, निशाना पे वही होता है जिससे किसी को खतरा नजर आता है। आम लोगों से तो कोई खतरा है नहीं। राहुल जी हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री, तो बीजेपी को सबसे बड़ा खतरा राहुल जी से लगता है, और राहुल जी के खिलाफ बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता इसलिए बोलते हैं कि राहुल जी की नीति और जो उनका नियत है और जो उनका स्वभाव है उसके साथ अब पूरा देश खड़ा हो रहा है। कितने राहुल जी ने जो भी कहा था, किसानों की जो किसानों का कानून था, वो राहुल जी ने कहा था कि ये काला कानून है, इसे वापस करना होगा, तो मोदी जी ने उस कानून को वापस कर लिया। जातिगत राजनीति, पहले आप लोगों ने कहा कि नहीं जाति में हम नहीं, जाति की राजनीति नहीं करेंगे, जाति में नहीं बटेंगे, लेकिन फिर राहुल जी ने जो कहा उस पर मोदी सरकार फिर से बैकफुट पे आई और फिर से जाति जनगणना की बात वो भी कर रहे हैं। तो जो भी राहुल जी ने पहले जो भी सुरक्षा, देश की सुरक्षा को लेके भी जो उन्होंने जो भी चीजें कहा था, वो सारी बातें सच साबित हुई। तो आप भले ही थोड़े देर के लिए उनको नकार दें, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, आप उनको निशाने पे लेके, लेकिन उस व्यक्ति के पास जो विजन है वो आज न कल जो है वो देश शायद कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, कोई मुकाबला नहीं। जनता को क्या वायदे आप कर रहे हैं, जनता को किस तरीके से
आप बता रहे हैं, सब जुबान दिखा रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ फतेह हासिल करेंगे। सपने क्या है आपके, ख्वाब क्या है आपके, जनता को क्या बता रहे हैं, कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी? कांग्रेस शुरू से जो है वो जनता के लिए काम कर रही है। जितनी भी योजनाएं आप देख लीजिए, पिछले 50, 60, 70 सालों से देश में जितनी भी योजनाएं चल रही वो सब कांग्रेस ने दी है। वो सब आम लोग, आज लोग कह रहे हैं कि राशन मिल रहा है। हम लोगों को याद है कि कांग्रेस जब राशन देती थी तो उसके साथ वो चीनी और मिट्टी का तेल भी देती थी। हर घर में चीनी कांग्रेस सरकार देती थी। तो वो तो कहते हैं कि बेगूसराय के लिए हमने विश्व स्तरीय अस्पताल दिया, डबल इंजन की सरकार, इतना कुछ किया, 56 इंच का सीना हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया। बेगूसराय की ही बात कर लें तो जिस समय देश आजाद हुआ था और देश में रिसोर्सेस की कमी थी, सरकार के पास पैसा नहीं था, उस समय बेगूसराय को नेहरू जी ने और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने औद्योगिक नगरी बना दिया था। वो 50 और 60 के दशक की हम बात कर रहे हैं। उस समय बेगूसराय में बिहार ही नहीं, गंगा नदी पे जो डबल ट्रैक का पुल बना था, जिसमें कि रेल और सड़क दोनों था, जो अभी राजेंद्र पुल के नाम से जाना जाता है, बिहार की लाइफ लाइन वो थी। वो 60 के दशक में वो बन के तैयार हो गई थी। भारत का जो ये भारतीय तेल निगम है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 60 के दशक में ये बन के तैयार था, शुरू हो चुका था। हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग काम करके दिखाते हैं। नेहरू जी ने कहीं नहीं कहा कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और मेरा सीना कितने इंच का है, इस पर नेहरू ने कभी कोई बात नहीं। नेहरू ने अपना विजन दिखाया। एक साथ पूरे देश में जहां नवरत्न कंपनियां खड़ा हो रही थी, वहीं जो है वो पूरे देश में डैम बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ आईआईटी भी बन रहा था, आईआईएम बन रहा था। उसके साथ पूरे देश में इंफ्रा का काम हो रहा था, हॉस्पिटल बनाए, एम्स बनाए जा रहे थे। तमाम वायदे गिना रहे हैं अभिषेक कुमार सिंह। कांग्रेस के वक्त में क्या हुआ, बिहार को क्या नवाजा गया और बेगूसराय में किस तरीके से चीजें बदली हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कितना बदला, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी सिंदूर की चर्चा हो रही है। सिंदूर का स्वागत अभिषेक कुमार सिंह भी कर रहे हैं क्या? मैं तो आपको एक चीज बता दूं कि सिंदूर जो है वो सुहागिन का एक जो है वो हर घर की महिला सिंदूर लगाती हैं। उसके लिए किसी पार्टी के कार्यकर्ता से उन्हें सिंदूर लेने की जरूरत नहीं है। सिंदूर के नाम पे ये भद्दा मजाक है। और सबसे पहले आप उन लोगों को याद कीजिए जिनका पहलगाम में जो घटना हुई, उसमें बहुत सारी नवविवाहिताओं की सिंदूरें छिन गई, उनके मांग से सिंदूर मिटा दिया गया। तो फिर आप सिंदूर बांट के सिंदूर के नाम पे राजनीतिक रोटी और सियासत नहीं कर रहे हैं तो और क्या है? सिंदूर घर तक पहुंचाना है तो आप शिक्षा पहुंचाइए, पहुंचाना है तो रोजगार पहुंचाइए, स्वास्थ्य की सेवाएं पहुंचाइए। और उन लोगों को जिनके घर में जिनकी शादी 10 दिन पहले हुई थी, 2 महीने पहले हुई थी, उनका सुहाग गुजर गया और उस सिंदूर के नाम पे आप राजनीति सेक रहे हैं। किस घर में किस जनता को सिंदूर की जरूरत है और किसने आपसे मांगा? प्रधानमंत्री की बैठक पटना में हम मौजूद भी रहे, विक्रमगंज की रैली में हम मौजूद रहे, और जो सियासी सिंदूर पर जो जवाब दिया है कांग्रेस के बड़े नेता ने, शायद ये जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुन रहे हैं, नेशनल दस्तक जैसे बड़े ब्रांड पे। चलते चलते सर, तमाम लोगों के नाम 2 शब्द, तमाम जनता के नाम 2 शब्द, आपका अपील, आपका मैसेज। हम तमाम कांग्रेस के लोग जनता के सेवक हैं। जनता के लिए पार्टी काम करती है, काम कर रही है। और राजनीति, मेरे हिसाब से राजनीति सेवा है। राजनीति डील करने की चीज नहीं है, लीड करके जनता के लिए सेवा समर्पण भाव से एक एक उसके समस्याओं को दूर करने के लिए राजनीति है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जनता के लिए हमेशा खड़ा रहा है। और हमारी पूरी पार्टी जनता के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसमें हम लोग खड़े होंगे और उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। अभिषेक जी, आपकी तैयारी कितनी मुकम्मल है, जनता जानना चाह रही है। तैयारी कहीं कुछ नहीं होती, पार्टी का जो आदेश होगा, पार्टी का जो भी आदेश होगा, हम लोग एकदम उसके पार्टी के डिसीजंस के साथ खड़े होंगे। और पार्टी जहां जिसको भी लड़ाएगी, हम लोग पूरे जो है सो तन मन धन से पार्टी के साथ और प्रत्याशी के साथ, और अगर खुद भी पार्टी हमको लड़ने कहेगी तो एकदम पूरे जो है सो जोश खरोश के साथ हम लोग तैयार हैं। तैयारी मुकम्मल है, कांग्रेस की तैयारी मुकम्मल है अभिषेक कुमार सिंह की। और इस बार
बेगूसराय में विकास की एक नई पृष्ठभूमि होगा, विकास की एक नई कहानी होगा, विकास का एक नया पटकथा होगा, विकास की एक नई शुरुआत होगी बेगूसराय इलाके से। जो जमीन दरक चुका था पिछले फ्लैशबैक में ले चले 2020 में, शायद इस बार वापस लाने की तैयारी है। इसलिए कांग्रेस सोच विचार कर प्रत्याशियों का चयन करने जा रही है और शायद उस चयन में, उस चेहरे में अभिषेक कुमार सिंह प्रमुखता के साथ सबसे पहले मैदान पे होंगे। नेशनल दस्तक के लिए मैं विमलेंदु मिश्रा। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।